हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की बहुत बड़ी अपडेट है। रजिस्टर्ड अतिथि विद्वान की आमंत्रण प्रक्रिया में 30 तक होना है चॉइस फिलिंग, लेकिन पोर्टल पर परेशानी। ग्वालियर न्यूज। उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि विद्वान नियुक्ति प्रक्रिया में 4 नवंबर तक रजिस्टर्ड अतिथि विद्वानों को प्रोफाइल अपडेशन कराना था। इसके बाद कॉलेजों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू होना थी। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू होनी थी, लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए अभी पोर्टल ही व्यवस्थित तरीके से शुरू नहीं हो पाया है। 30 नवंबर तक चॉइस फिलिंग प्रक्रिया चलेगी। चॉइस फिलिंग न होने से अतिथि विद्वान प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों में रोष है। उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि विद्वान प्रक्रिया के दूसरे चरण की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू कर दी थी। यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार पहले से रजिस्टर्ड आवेदकों की प्रोफाइल अपडेशन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का काम 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक लीड कॉलेज द्वारा कराया गया था। रजिस्टर्ड आवेदकों द्वारा चॉइस फिलिंग 6 से 30 नवंबर तक कराए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में मेरिट के अनुसार आवेदकों की कॉलेज आवंटन तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जारी नहीं की गई थी। 6 नवंबर से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के जिस पोर्टल पर चॉइस फिलिंग की जानी थी वह पोर्टल ही व्यवस्थित तरीके से शुरू नहीं हो पाया। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने यह प्रक्रिया का शेड्यूल तो जारी कर दिया था, लेकिन चुनाव तैयारी की वजह से इस बारे में ध्यान ही नहीं दे पाए, जिसकी वजह से पोर्टल पर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से शुरू ही नहीं हो पाई। चॉइस फिलिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने जब भी पोर्टल चॉइस फिलिंग की कोशिश की, उन्हें सफलता नहीं मिली। अब नियुक्ति हुई तो कब क्लास लेंगे? शिक्षक सत्र के अंतिम दिनों में अगर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति कर भी दी जाती तो वह कैसे पढ़ाएंगे? इसकी व्यवस्था भी कॉलेज प्रबंधन को बनाना होगी, क्योंकि सत्र की शुरुआत में ही टाइम टेबल तैयार कर लिया जाता है। ऐसे में कॉलेजों को नए शिक्षक मिलते हैं तो उनसे क्या काम लिया जाएगा? यह समस्या कॉलेज प्रबंधन के सामने रहेगी। साथ ही विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। वे जो फीस दे रहे हैं उसके बदले में उन्हें पढ़ाई नहीं मिल रही है। विभाग छलावा कर रहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि विद्वानों से छलावा हो रहा है। पहले इतनी लंबी नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया, अब पोर्टल नहीं चल रहा है। डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा। एमफिल वाले अतिथि विद्वानों को कॉलेजों अलॉटमेंट में हुई देरी। अतिथि विद्वानों को 2000 रुपये रोज का मानदेय नहीं मिल रहा है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को अब तक फिक्स मानदेय मिलना शुरू नहीं हुआ है। उन्हें अब 2000 रुपये प्रतिदिन के मान से भुगतान किया जा रहा है। आमतौर पर हर महीने 20 से 22 दिन कक्षाएं लगती हैं। त्योहार होने के कारण शासकीय अवकाश भी होते हैं। ऐसे में इन्हें हर महीने 40 से 45 हजार रुपये ही मिल रहे हैं। इधर जिन अतिथि विद्वानों ने एमफिल किया है उन्हें उच्च शिक्षा विभाग ने चॉइस फिलिंग तो करवा ली है, लेकिन अब तक कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं किया गया है। इस तरह के करीब 300 अतिथि विद्वान हैं। इस वजह से भी परेशान हो रहे हैं। अतिथि विद्वान महासंघ के डॉक्टर आशीष पांडे ने बताया है कि अतिथि विद्वान शुरू से ही फिक्स मानदेय देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी उन्हें दिन के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा है। पूर्व में अतिथि विद्वानों को 1500 रुपये रोज के हिसाब से भुगतान किया जाता था। अब इसमें 500 रुपये की राशि बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें 500 रुपये की राशि की बढ़ोतरी की गई है। इधर टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अब भी पेच फंसा हुआ है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान आशीष खरे ने बताया है कि अब तक फिक्स मानदेय मिलना, कुछ को और भी कम भुगतान। कॉलेजों में जन भागीदारी मद से स्व-वित्तीय कोर्स पढ़ाने के लिए रखे गए हैं। अतिथि विद्वानों को कॉलेज अपने हिसाब से अलग अलग तरह से भुगतान करते हैं। अधिकांश का मानदेय महीने में 16,000 रुपये के आसपास बन पाता है। ऐसे अतिथि विद्वानों की मांग उन्हें
भी कम से कम 2000 रुपये की राशि रोज दिए जाएं। इधर कॉलेज प्रबंधन की दलील होती है कि वे जनभागीदारी की मदद से भुगतान करते हैं और उनका बजट कम होता है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। शुरू नहीं हुआ है। पूर्व में 400 रुपये प्रति कालखंड दिया जाता था। इसी के साथ एक अन्य व्यवस्था में अधिकतम 30,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन बाद में सभी को 2,000 रुपये प्रतिदिन किया जा रहा है। अतिथि विद्वान ने कहा है कि दिवाली का 5 दिन का अवकाश है। इस तरह से सीधे सीधे 10,000 रुपये कट जाएंगे। अवकाश में पड़े ऐसे में उन्हें मुश्किल से 35 से 40,000 रुपये ही मिल सकेंगे। प्रदेश में 67 पॉलिटेक्निकल कॉलेज और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अतिथि विद्वानों के मुताबिक ये कॉलेज अलग अलग आदेश दे रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजों में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति, फिर शुरू होगी संबद्धता की प्रक्रिया। अंचल के प्राइवेट कॉलेजों को संबद्धता दिए जाने के लिए निरीक्षण कराए जाने की प्रक्रिया दिसंबर माह से शुरू हो जाएगी। उससे पहले कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाना है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की कमी। इसके लिए जीयू ने सभी लीड कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजा है और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विषय विशेषज्ञों के नाम मांगे हैं। यह नाम 7 दिन के भीतर भेजे जाने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले सत्र तय जीयू द्वारा ही विषय विशेषज्ञों के नाम नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तय किए जाते थे, लेकिन इस बार उच्च शिक्षा विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके लिए लीड कॉलेजों के प्राचार्यों को शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया का बनाया गया है। वह जीयू प्रबंधन को विषय विशेषज्ञ प्रोफेसरों के नाम देंगे और उन्हें चयन समिति में शामिल किया जाएगा। ऐसा पिछले दिनों में प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों के बाद किया जा रहा है। इसके लिए जीयू के रजिस्ट्रार अरुण चौहान और जीयू अंचल 8 जिलों के लीड कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र भेजा है कि कॉलेजों में परिनियम 28 सत्र के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विषय विशेषज्ञों के मनोनयन तथा प्राइवेट कॉलेजों के शासित निकाय के लिए शासन के प्रतिनिधि के रूप में संबंधित जिले के लीड कॉलेजों के प्राचार्य को मनोनीत किया गया है। इसलिए शासन के प्रतिनिधि के रूप में विषय विशेषज्ञों की जानकारी 7 दिन में जीयू के संबद्धता विभाग में भेज दी जाए। पिछली नियुक्तियों में लगा गड़बड़ी का आरोप। पिछले 2 साल में प्राइवेट कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया में शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग को मामले की जांच करना पड़ी थी। अभी भी एक कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति और कॉलेज के अस्तित्व को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में एक शिकायत की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोजाना लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।